नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं टाइफाइड फीवर के लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो बहुत अधिक लाभदायक होती हैं टाइफाइड फीवर को ठीक करने में, को मैनेज करने में। एंड साथ में हम लोग देखेंगे कि किस डोज में आपको लेना है, और जो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वो एजुकेशनल पर्पज से होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें टाइफाइड को लेके, लेकिन उससे पहले टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड एग्जैक्टली हम बात करें तो वो एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन होता है। जनरली जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर में जाता है, खासकर आंतों में जाता है, और वहाँ जाकर वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। और जो मुख्यतः हमारे शरीर में आप यदि अ, ऐसा खाना खा लेते हैं जो थोड़ा-सा कंटामिनेटेड होता है, प्रदूषित होता है, ऐसा पानी आप पी लेते हैं, ठीक है? या ऐसा कुछ भी आप खाते हैं जो थोड़ा-सा साफ-सुथरा नहीं होता है, और वो उसमें ये बैक्टीरिया आपके पेट में चला जाता है, और पेट में जाने के बाद वो विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा कर सकता है। एक चीज़ बता दूँ, जनरली ये आपके पानी से, खाने से, और एक चीज़ बता दूँ आपको ख़ासकर ये पेशाब के द्वारा भी फैलता है। यदि आप किसी को टाइफाइड हो गया है और आप बाथरूम में पेशाब कर रहे हैं, तो पेशाब से भी बैक्टीरिया फैल सकता है। तो जिनको भी टाइफाइड होता है तो प्रॉपरली पैर को वॉश कर लें, बाथरूम में प्रॉपरली पानी डाल के बाथरूम को क्लीन करें, क्योंकि हो सकता है यदि घर में एक व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो उस पेशाब के कारण दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। तो थोड़ा हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी टाइफाइड का जो बैक्टीरिया बॉडी में जाता है तो वो अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, जिस कारण से बॉडी में फीवर होता है, बॉडी में दर्द होता है। ख़ासकर इसमें आपको हाई ग्रेड फीवर मिल सकता है, 100 प्लस फीवर आपको मिल जाता है, सिर में दर्द आपको मिल सकता है, कमज़ोरी मिलता है। आपको कई बार इसमें हो सकता है कि आपको लूज़ मोशन आपको मिलें, लूज़ मोशन आपको मिल सकता है, भूख कम लगने लगती है, लॉस आपको जो है वेट लॉस होने लगता है। ये आपको बहुत कॉमनली सिम्पटम इसमें मिलते हैं। ठीक। तो और इसके लिए जब उसको कंफर्म करने के लिए फिर हम एक टेस्ट करते हैं, जिसका नाम होता है विडाल टेस्ट। वो टेस्ट कराया जाता है, ब्लड के द्वारा होता है, वो टेस्ट कराते हैं, और उसमें फिर आप देखते हैं कि टाइफाइड है या नहीं। ठीक है, तो ये लक्षण आपको मिलते हैं। लेकिन यदि आपको टाइफाइड हो गया है, कंफर्मेशन हो गया है, तो आपको ये दवा लेनी चाहिए। पहली दवा का नाम है बैप्टीशिया। बैप्टीशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है टाइफाइड फ़ीवर के लिए। यदि आप होम्योपैथी में जाते हैं, होम्योपैथिक बुक पढ़ते हैं, तो उसमें बैप्टीशिया के बारे में या बैप्टीशिया में बताया गया है कि ये टाइफाइड की बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। जिसमें पेशेंट को क्या है जब टाइफाइड फ़ीवर होता है तो उसको कन्फ्यूज़न होता है, कमज़ोरी तो उसको होती है। साथ में ऑफ़ेंसिव डिस्चार्ज, मतलब हो सकता है लैट्रिन भी बहुत बदबूदार वाली हो रही हो, पेशाब भी बदबूदार वाली हो रही हो, और जो मुँह से भी जो उसकी साँस ले रहा है, या जो आप जब उससे बात करेंगे तो मुँह से भी बिल्कुल गंदी बदबू सी आ रही हो, ठीक है? तो इस प्रकार की समस्या है, ठीक है? और साथ में टाइफाइड फ़ीवर है, तो बैप्टीशिया 6 पावर के बारे में आप सोच सकते हैं, जो बहुत अधिक लाभदायक होती है। दूसरी है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है में आपके टाइफाइड फ़ीवर में, क्योंकि जब टाइफाइड फ़ीवर होता है, ख़ासकर ये पेट में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे उसको डायरिया, यदि टाइफाइड में डायरिया का मतलब लूज़ मोशन हो रहा है टाइफाइड के साथ, तो आर्सेनिक एल्ब बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। कमज़ोरी मिल रही है, रेस्टलेसनेस उसको है, तो एंग्ज़ायटी उसको आपको आर्सेनिक एल्ब दे सकते हैं। डायरिया मिलता है, गंदी बदबू वाला डिस्चार्ज है, मुँह से गंदी बदबू आ रही है, तो बैप्टीशिया है, ठीक है? जलसीमिया, इसमें क्या है, टाइफाइड फ़ीवर है, ठीक है? बहुत अधिक कमज़ोरी तो मिल ही रही है, साथ में हाथ-पैर कँप रहे हैं, और साथ में याद रखना है उसको थोड़ा-थोड़ा हेडेक बना हुआ है, प्यास नहीं लग रही है, प्यास नहीं लगती है, थोड़ा हेडेक बना हुआ है, तो जेल्शिमियम नाम की दवा के बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोनिया। ब्रायोनिया
ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बस की कंडीशन के लिए, जिसमें फ़ीवर के साथ उसको बहुत अधिक बार-बार प्यास लगती है, गला सूखता है टाइफाइड फ़ीवर में, बार-बार गला सूखता है, पानी को प्यास लगती है। इस प्रकार का सिम्पटम यदि मिलता है टाइफाइड फ़ीवर के साथ, तो ब्रायोनिया बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है? और चारों दवाओं का जो बताया मैंने आपको, इसमें आप जो है 6 पावर के बारे में सोच सकते हैं। जब भी दवा लें, बिल्कुल पैक दवा आपको लानी चाहिए, अच्छी कंपनी की दवा लानी चाहिए, जिसकी 2 से 3 बूँद सुबह, दोपहर, शाम आप ले सकते हैं। और इसका अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, तो पास के डॉक्टर से कंसल्ट करके आप पावर के बारे में, क्योंकि जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग भी पावर कई बार चेंज होती है, तो आप वहाँ पर डिस्कस करके पावर को भी सेलेक्ट करवा सकते हैं। और जो भी मैंने यहाँ बताया वो एजुकेशनल पर्पज़ से है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।